उसके बाद कंसेप्ट है। Yes. Images. बेसिकली जो वेबसाइट होता है ना वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं फ्लूइड वेबसाइट और एक होते हैं फिक्स विड्थ की वेबसाइट। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल जैसे मान लो ये जूम, राइट। तो ये जूम वेबसाइट देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये एक्सट्रीम राइट से स्टार्ट हो रहा है और एक्सट्रीम लेफ्ट पे जाके खत्म हो रहा है, राइट। वहीं पे अगर कोई दूसरा वेबसाइट आप देखते हो, मान लो अमेजोन है, राइट, तो ये भी एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, राइट पे end, ठीक है। बट अगर ये वेबसाइट हमने अगर किसी बड़े स्क्रीन के ऊपर क्या किया होता, ओपन किया होता, ठीक है, तो देखा ये जो कंटेंट है वेबसाइट के अंदर का, राइट, वो कंटेंट पूरा का पूरा स्पेस ले रहा है क्या स्क्रीन का? नहीं। नहीं नहीं, राइट। राइट, ये एक फिक्स विड्थ में क्या है, पूरा का पूरा वेबसाइट एक फिक्स विड्थ में बह जाए, राइट। तो कुछ वेबसाइट होते हैं जो पूरा स्क्रीन कवर करते हैं और कुछ वेबसाइट होते हैं जो फिक्स विड्थ में होते हैं, ठीक है। या फिर इसका और एक एग्जांपल, टाइप्स ऑफ, द टाइम्स ऑफ इंडिया जो पूरा वेबसाइट है वो फिक्स विड्थ में है, पूरा का पूरा वेबसाइट, ठीक है। ये जो बाजू में दिख रहा है ना ये वेबसाइट का पार्ट नहीं, ये खाली स्पेस है, राइट। और वो खाली स्पेस वे ये वेबसाइट गूगल एड्स के लिए क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, राइट, है ना। अगर आपके वेबसाइट के ऊपर क्या है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो आप उसके ऊपर क्या कर सकते हो, स्टार्ट गूगल एड्स डिस्प्ले कर सकते डिस्प्ले कर सकते हो, शो कर सकते हो, ठीक है। तो जब हमें ऐसे वेबसाइट बनाने हैं, ऐसे मतलब फिक्स विड्थ के, तो हम क्या करते हैं, कंटेनर बनाते हैं, उस कंटेनर को फिक्स विड्थ देते हैं और हमारे वेबसाइट का पूरा एचटीएमएल जाएगा किसके अंदर में, उस कंटेनर के अंदर। कंटेनर के अंदर, ठीक है। हमारा वेबसाइट का पूरा कोड जाएगा उस कंटेनर में। तो कभी यहाँ पे भी जो है, राइट, वेबसाइट इसका भी नाम क्या है, कंटेनर, हम्म। ठीक है। तो ये कंटेनर कैसे बनाना है ये देखेंगे पहले, ओके। तो मैंने यहाँ पे कंटेनर क्लास बना दिया, ठीक है। अब हमें चाहिए CSS, स्टैंड ऑफ CSS, हेडिंग 0, मार्जिन 0 एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ओके। उसके बाद CSS
क्या करना पड़ता है? लिंक करना पड़ता है। लिंक। तो अभी है हम HTML पेज में, यहाँ से बाहर निकलना है, तो बाहर निकलने के लिए डॉट। चलो HTML के बाहर आ गए, अब जाना है किसके अंदर? असेट्स। एसेट्स के अंदर है ना, इसके बाजू में एसेट्स है, तो किसी फोल्डर या फाइल के अंदर जाना है तो स्लैश एसेट्स, इसके बाद CSS, इसके बाद स्टैंडर्ड CSS। सबसे पहले जब भी हम CSS अटैच करेंगे तो एक काम कर लेना, बैकग्राउंड कलर चेक करना, अप्लाई करके बॉडी को, कि हमारा CSS फाइल, यस CSS फाइल क्या हुआ है? वर्क कर रहा है कि नहीं? वर्क हो रहा है, अटैच हुआ है, ठीक है। सो CSS इज रेडी। अब हमने ये कंटेनर बना दिया है, राइट। अब कंटेनर के अंदर कंटेंट नहीं है तो कैसे पता चलेगा? राइट, जब भी किसी HTML एलिमेंट के अंदर अगर कंटेंट नहीं होता तो उसकी हाइट होती है, कितनी होती है? कितनी हाइट? यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक पॉपअप आएगा, जब मैं कर्सर ऑन करता हूँ, दिख रहा है? तो पहला है विड्थ, है ना, 1536, और दूसरा है राइट। हाइट। तो कंटेनर का हाइट कितना है? 0 है। जीरो। तो किसी भी HTML एलिमेंट का हाइट 0 होता है जब तक उसमें कंटेंट नहीं होता। नहीं है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, इसमें एक पैराग्राफ यूज करते हैं और इसमें ढेर सारा HTML डाल देते, टेक्स्ट डाल देते बेसिकली, ठीक है। और देखो कंटेनर का विड्थ तो उतना ही है, हाइट कितना हो गया? ऑलमोस्ट 312। 312, ठीक है, ओके। बट अब ये जो हमारा कंटेनर है, ये कितना विड्थ ले रहा है? 100% विड्थ ले रहा है बॉडी का, राइट। बट हमें वेबसाइट कैसे बनाना है? फिक्स विड्थ वाला, मतलब कंटेनर वाला, राइट। तो हमारा पूरा वेबसाइट का HTML जाएगा किसके अंदर? कंटेनर के कंटेनर अंदर, के अंदर। राइट। तो हमने तो कंटेनर के अंदर लिखा है ಇಲ್ಲ मैं चालू ना, राइट। बट हमने CSS नहीं दिया है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम कंटेनर को देंगे CSS। हम कहेंगे कि कंटेनर ऐसा आपका विड्थ रखो 1200 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको अप्लाई करता हूँ बॉर्डर, ठीक है, ओके, वेरी गुड। कंटेनर का विड्थ हो गया फिक्स, मतलब हमारा जो वेबसाइट है वो अब कहाँ कहाँ पे दिखेगा? फिक्स विड्थ में दिखेगा। ओम ओम बैकग्राउंड नॉइज, ठीक है, ओके, ठीक है। फिक्स विड्थ में हो गया वेबसाइट, बट ये वेबसाइट करेक्ट है क्या? वेबसाइट ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं। अच्छा, ये सॉरी, फिक्स विड्थ का जब वेबसाइट होता है, ठीक है, मानो कि वेबसाइट का विड्थ क्या है? फिक्स है, बट वो कंटेनर कहाँ पे अलाइन होता है? स्क्रीन के, है ना, मिडल में, सेंटर में होता है, राइट। और हमारा जो डिजाइन है उसमें क्या हो रहा है? कंटेनर कहाँ पे? लेफ्ट लेफ्ट साइड। साइड में, लेफ्ट साइड में। राइट, लेफ्ट साइड में है, ओके, ठीक है। तो अब देखो, अगर ये जो कंटेनर है इसको अगर मुझे सेंटर में लाना है तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे जो खाली स्पेस पड़ा है, यहाँ पे मान लो ये स्पेस है, ये स्पेस है, मान लो कितना, 500 पिक्सल का है, कितना है? 500 500 पिक्सल का पिक्सल। स्पेस, राइट। अब ये कंटेनर अगर मुझे सेंटर में चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा?
ये जो खाली स्पेस पड़ा है इसमें से आधा स्पेस आपको शिफ्ट करना पड़ेगा कंटेनर के कौन से साइड? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में, है ना? तो अपने आप ये कंटेनर कहाँ पे आएगा? सेंटर में। मिडल। सेंटर में आएगा, मिडल में आएगा, राइट? अब मुझे बताओ, ये जो स्पेस है, स्पेस कंटेनर के अंदर का है या बाहर का है? अंदर का है सर। वापस देखो, सोच के बताओ। बाहर का। कंटेनर और का बाहर, बॉर्डर है, सॉरी, बाहर का है सॉरी। राइट? दिस ऑरेंज इज बाहर का कंटेनर्स सर। बॉर्डर, राइट? ये कंटेनर के बाहर का स्पेस है, और कंटेनर के बाहर मतलब एचटीएमएल एलिमेंट के मार्जिन। बाहर का स्पेस मतलब क्या होता है? मार्जिन। मार्जिन, राइट? तो यहाँ पे जितना भी स्पेस है उसको हाफ करेंगे, और हाफ स्पेस हम इस कंटेनर के लेफ्ट में एज अ क्या करेंगे? मार्जिन अप्लाई करेंगे, ठीक है? अप्लाई करेंगे। राइट? तो अब यहाँ पे कंटेनर को मैं कहता हूँ, राइट, मुझे भी पता नहीं है कितना है स्पेस, तो मार्जिन लेफ्ट 250 फिक्स। अच्छा, ज्यादा हो गया है ना? 200 कर दो सर। 200 कर देते हैं, है ना? उससे भी नहीं हो रहा है, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। राइट, अभी ठीक है, 160। ओके, ठीक है भाई। मेरे स्क्रीन के ऊपर तो अब ये अप्रोक्सीमेटली मिडल में है ना? एक्यूरेट मिडल मिडल में है ये, ऐसे अभी भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है? बट अब ये वेबसाइट मैंने अगर किसी और लैपटॉप के ऊपर ओपन किया, तो उस लैपटॉप का भी स्क्रीन का साइज सेम होगा क्या? नहीं। नहीं, राइट? तो फिर उस केस में रेजोल्यूशन के ऊपर डिपेंड है क्या? यस, हाँ, क्वेश्चन क्या है? रेजोल्यूशन स्क्रीन वरती डिपेंड असते का यस, म्हणजे? हाँ, स्क्रीन के रिजोल्यूशन, है ना, स्क्रीन का जो विड्थ है, राइट, उसके ऊपर ये चीजें डिपेंड है, राइट? अब मान लो ये अगर वेबसाइट किसी बड़े स्क्रीन के ऊपर ओपन किया, राइट, तो देखो सेंटर में आ रहा है क्या अभी? नहीं आ रहा सर। नहीं। नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने एज्यूम किया था कि एम्प्टी स्पेस 300 पिक्सल है, अब यहाँ पे मान लो हो गया कितना? 1000 हो गया। ओके। तो Yes. अब मार्जिन लेफ्ट कितना चाहिए इस केस में? 500। 500। 500 चाहिए। अब हर स्क्रीन के ऊपर जाके तो ऐसा चेक करते नहीं बैठेंगे हम, प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? नो सर। नहीं। नहीं है, राइट? बट हमें मार्जिन लेफ्ट तो देना पड़ेगा, अगर इसको सेंटर में लाना लाना है है तो। तो हमें क्या करना पड़ेगा? मार्जिन लेफ्ट तो देना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे? ये काम हम नहीं करेंगे, मार्जिन कैलकुलेट करके उसको लेफ्ट में कितना मार्जिन देना है, ये काम हम नहीं करेंगे। ये कहेंगे किसको? ब्राउजर को, राइट? हम कहेंगे कि ब्राउजर भाई साहब, आप क्या करो, यहाँ पे जितना भी स्पेस है खाली पड़ा हुआ, हमें पता नहीं है कितना है, वो स्पेस को आप क्या करो? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो, आधा पार्ट लेफ्ट मार्जिन और आधा पार्ट राइट। राइट मार्जिन। राइट मार्जिन अप्लाई करो। और उसके लिए करना क्या है अपने को? बहुत ही सिंपल है, मार्जिन लेफ्ट ऑटो, मार्जिन राइट राइट ऑटो। ऑटो। ऑटो का मतलब जितना भी एम्प्टी स्पेस है ब्राउजर खुद से क्या करेगा? कैलकुलेट कर लेगा सर। कैलकुलेट करेगा, और इक्वली दोनों दोनों तरफ से क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब इस तरह से आप किसी भी स्क्रीन के ऊपर क्या करो? इसको ओपन करो, ये अब एग्जैक्टली क्या होगा? डिवाइड होगा मिडल सर। में। एग्जैक्टली मिडल में होगा, सेंटर में होगा, हॉरिजॉन्टली, राइट? यस। तो इस तरह से ये कंटेनर का सीएसएस आप यूज कर। तो मार्जिन लेफ्ट ऑटो, मार्जिन राइट राइट ऑटो, ऑटो। आगे सेंटर में, यस सर। यस। राइट? बट अब हमें शॉर्ट हैंड पता है, दो बार क्यों लिखेंगे मार्जिन? एक ही बार हो जाएगा ना काम। बट प्रॉब्लम क्या है? अपने को सिर्फ दो वैल्यू देना है, कौन सा? लेफ्ट और राइट। टॉप बॉटम देना है क्या? नहीं। नहीं। तो टॉप की वैल्यू 0 रखेंगे। टॉप के बाद कौन सी वैल्यू आती है? राइट। राइट। राइट, राइट ऑटो चाहिए। बॉटम 0 और लेफ्ट ऑटो। ऑटो, ठीक है?
राइट, अभी भी एग्जैक्टली सेंटर में है। यस। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे टॉप और बॉटम की वैल्यू क्या है? 0। सेम है, यस। राइट। और लेफ्ट राइट की वैल्यू क्या है? सेम। सेम है सेम सर। है, मतलब जो ऑपोजिट डायरेक्शन के है मार्जिन्स वो क्या है? सेम है। तो 4 बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब ब्राउजर जब यहाँ पे आएगा, पहली वैल्यू अप्लाई करेगा किसको? टॉप। टॉप को। सेकंड वैल्यू अप्लाई करेगा किसको? राइट। राइट। राइट को। राइट। अब बॉटम के लिए वैल्यू नहीं है, तो बॉटम के लिए वो करेगा किसकी वैल्यू यूज? वापस टॉप फर्स्ट की। वैल्यू, टॉप की वैल्यू। अब राइट के लिए हो गया वैल्यू, लेफ्ट के लिए नहीं है, तो जो राइट की वैल्यू लिखी थी वही वैल्यू अब लेफ्ट में भी आएगा। लेफ्ट की। लेफ्ट की भी रिपीट होगी। राइट, चेक करते एक बार वर्क हो रहा है, इस पर करके देखो एग्जैक्टली कैसे हो रहा है वर्क। टॉप 0, बॉटम 0, राइट ऑटो, लेफ्ट ऑटो। ऑटो। तो इस तरह से हम कंटेनर बनाएंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। क्लियर है? अब दूसरी यस। चीज, ये जो क्लासेस के नाम है ना वो ऐसे ही यूज करना है। राइट, क्यों? रवि कह रहा है इसलिए नहीं। राइट, हम जो भी सीएसएस लर्न कर रहे हैं ना यहाँ पे, वो सारी सीएसएस एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं, और वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है बूटस्ट्रैप। राइट, आगे जाके यस कोई क्वेश्चन पूछ रहा है क्या? इसने पूछा प्रतीक्षा? नहीं सर। नहीं ना, नहीं। मेरे को लगा। ठीक है, ओके। तो ये सारे जो क्लासेस के नाम है हम किसको फॉलो करके यूज कर रहे हैं? बूटस्ट्रैप को। बूटस्ट्रैप को अंदर आपको ये सारे क्लासेस के नाम मिल जाएंगे, और जब हम रियल टाइम प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं तो हमें बूटस्ट्रैप ही क्या करना पड़ता है? यूज करना पड़ता है। ठीक है, कंटेनर। राइट, ठीक है। तो हम अभी यस। से भी वही प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम जो भी क्लास बनाएंगे वो बूटस्ट्रैप के अंदर जो क्लासेस है, जिस चीज के लिए है ना, कंटेनर बनाने के लिए, मतलब फिक्स विड का वेबसाइट अगर बनाना है तो उसके लिए बूटस्ट्रैप ने कौन सा क्लास कहा है यूज करो? कंटेनर, ऑल इन वन। डॉट। है ना, कंटेनर। ओके। राइट, डॉट कंटेनर। तो हम भी कंटेनर क्लास ही यूज करेंगे। ठीक है, मार्जिन राइट, ऑटो, मार्जिन लेफ्ट, ऑटो, ऑटो। है ना, सेम सीएसएस है। यस सर। राइट, कंटेनर की विड्थ कितना है? यहाँ पे हमने 1200 लिया है, बट यहाँ पे कितना है? 1140। राइट, मार्जिन राइट, ऑटो, मार्जिन लेफ्ट, ऑटो। हो गया कंटेनर के अंदर वेबसाइट। यस। ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन क्या है कि अगर हमने यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर कहा होता, राइट, तो देखो टेक्स्ट अलाइन सेंटर जो प्रॉपर्टी है वो कंटेंट को अलाइन करने के लिए, वो किसको अलाइन करने के लिए? कंटेंट। कंटेंट। राइट, अगर कंटेनर के ऊपर अगर मैंने कहा होता कि भाई टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो सेंटर। उसका मतलब क्या है कि कंटेनर के अंदर जो भी कंटेंट है वो जाएगा इस कंटेनर के सेंटर। सेंटर में, आ गया सेंटर में। तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर करने से कंटेनर सेंटर में नहीं आएगा, कंटेनर के अंदर जो कंटेंट है वो कहां पे आएगा? सेंटर में। सेंटर में आएगा। राइट, तो आपको ये टेक्स्ट लाइन सेंटर करके आप ये प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते। कौन सी? कंटेनर को सेंटर में नहीं ला सकते। टेक्स्ट लाइन सेंटर कब यूज करेंगे?
जब हमें कंटेंट को, मतलब है ना, HTML एलिमेंट का जो कंटेंट होता है, इंफॉर्मेशन होती है, डेटा होता है, उसको लेफ्ट में या राइट में या सेंटर में अलाइन करना है, तो उस टाइम हम यूज करते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी, और उसकी वैल्यू, पॉसिबल वैल्यूज है 3, राइट, सेंटर, लेफ्ट और राइट। राइट, बाय डिफॉल्ट होता है ये लेफ्ट, लेफ्ट, इसलिए सारे जो कंटेंट है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कहाँ पे अलाइन होते हैं, लेफ्ट लेफ्ट में, राइट। अगर ये नहीं भी दिया तो ये अप्लाई होता है और उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है लेफ्ट। लेफ्ट, ठीक है। सो दिस इज अबाउट कंटेनर। सो कंटेनर हो गया। इसके बाद ओवरफ्लो प्रॉपर्टी, ठीक है। हेलो हाँ, यस। सर, हमने फिक्स्ड के लिए वो कंटेनर का देखा और फ्लूइड के लिए वैसे कोई प्रॉपर्टीज वगैरह नहीं होती क्या? फ्लूइड के लिए भी सेम प्रॉपर्टी होगी, बस वहां पे विड्थ क्या होगा, 100% होगा, ओके। राइट, है ना। और हमने नहीं भी लिखा विड्थ 100%, तो बाय डिफॉल्ट डिव का विड्थ क्या होता है, पेरेंट 100%। की 100%, 100%। right? तो नेक्स्ट क्या काम है, हाइडिंग एलिमेंट। अच्छा, हाइडिंग एलिमेंट हो गया, क्या है, ओवरफ्लो, ओवरफ्लो। ठीक है, ओवरफ्लो। ओके। तो ओवरफ्लो माने क्या, ठीक है। मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लेता हूँ, उसके ऊपर देता हूँ बॉक्स क्लास, उसमें मैं लोरेम एप्सन 50 वर्ड डाल देता, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, दिखेंगे पैराग्राफ के अंदर, राइट। एक काम करते हैं, बॉक्स को हम कुछ CSS देते हैं। सबसे पहले देते हैं बॉर्डर, ठीक है। देखो पैराग्राफ ब्लॉक एलिमेंट है, पूरा का पूरा विड्थ ले रहा है। अब इसको हमने क्या किया, इसको हमने दे दिया विड्थ, हाइट भी दे दिया, ठीक है। हाइट विड्थ दोनों दे दिया 250। अब ये परफेक्ट दिख रहा है क्योंकि कंटेंट क्या है हमारा, कम है, राइट। अब ये बॉक्स की डायमेंशंस क्या है, 250 बाय 250। 250। और हम क्या करेंगे, इसमें कंटेंट डालेंगे बहुत सारा, मतलब इसके लिमिट के बाहर, है ना। इसका जितना हाइट विड्थ है उससे क्या करेंगे आप, कंटेंट ज्यादा डालेंगे, ज्यादा करेंगे, राइट। कंटेंट क्या हो गया, ओवरफ्लो। ओवरफ्लो हो ओवरफ्लो गया। हो गया, है ना, क्योंकि इसका हाइट विड्थ कम है और कंटेंट ज्यादा है, तो कंटेंट हो गया ओवरफ्लो। तो ये इस तरह से UI अच्छा नहीं दिखता, तो इसको हमें CSS से हैंडल करना पड़ता है। तो अब ये ओवरफ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है ये बताओ तो पहले, बॉटम बॉटम। ना। ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स का यूज करेंगे हम, है ना। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, राइट, वर्टिकल डायरेक्शन। बाय ये डायरेक्शन। Y एक्सिस और ये एक्स राइट। इतना मैथ सबको पता होता है, करेक्ट, है ना, माइनस। राइट। हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस होता है, वर्टिकल Y एक्सिस, राइट। कोऑर्डिनेट एक्सिस थोड़ा पता होना चाहिए, समझने में दिक्कत होगी, नहीं होगी, सॉरी, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल को Y एक्सिस। तो ये होता है ओरिजिन हमारा 0, ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज होती है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव। पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। तो ओवरफ्लो कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, नेगेटिव Negative. डायरेक्शन में -1। ओके। ओवरफ्लो
किस एक्सिस के अलोंग हो रहा है, अलोंग विच एक्सिस, y axis Y axis. वाई एक्सिस, राइट। हमारा जो पैराग्राफ है वो उसका कंटेंट ओवरफ्लो हो रहा है, बट ओवरफ्लो हो रहा है किस एक्सिस के अलोंग, Y. axis वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो देखो ओवरफ्लो में दो चीजें होती है, एक तो आप डायरेक्टली ओवरफ्लो लिख सकते हो, अब मान लो मैंने इसके ऊपर लिखा डायरेक्टली, यहाँ पे लिखा, देखो मैं यहाँ पे भी सीएसएस लिख सकता हूँ राइटली, ये पैराग्राफ है, इसको राइट क्लिक करता हूँ, ये इंस्पेक्ट, ये पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, देखो पैराग्राफ के ऊपर कौन सा क्लास है, box Box. बॉक्स, यहाँ पे दिख रहा है सीएसएस उसका, yes डॉट ना डॉट बॉक्स स्टाइल डॉट सीएसएस बॉक्स लाइन नंबर 8, और इसको मैं डायरेक्टली लिखता हूँ ओवरफ्लो ऑटो। ओवरफ्लो ऑटो से क्या होगा, हमारा एक्स एक्सिस में ओवरफ्लो हो रहा था क्या, नहीं No. y नहीं हो रहा axis था, पे राइट। तो एक्स एक्सिस में यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, राइट, वो जैसे कि वैसा ही हुआ है। हमारा ओवरफ्लो कहाँ पे हो रहा था, Y axis. y axis वाई पे एक्सिस पे। तो अब वहां पे क्या हो गया, एक स्क्रॉल बार आ गया, राइट, और ये क्यों आ गया, क्योंकि हमने ऑटो लिखा है। अब मैं यहाँ पे ओवरफ्लो लिखता हूँ हिडन, तो ये क्या हो गया, अब दोनों डायरेक्शन में जो क्या हो रहा था, इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो हो रहा था, वो क्या हो गया, हाइड हो गए। Hide हाइड हो over. गया, राइट, दिख रहा है क्या, yes नहीं, No. है ना, जितना बॉक्स है उतना ही कंटेंट दिख रहा है, बाकी का hide हो गया Hide over. हाइड हो गया, ठीक है। तो ओवरफ्लो की वैल्यू होती है एक हिडन, उसके बाद दूसरी वैल्यू होती है स्क्रॉल, राइट। अब स्क्रॉल करने से क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल भी स्क्रॉल आ गया और Vertical. वर्टिकल भी स्क्रॉल आ गया, बट हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल चाहिए था क्या, No. नहीं नहीं, नहीं चाहिए। क्योंकि हॉरिजॉन्टली ओवरफ्लो हो रहा था क्या, अलोंग एक्स एक्सिस ओवरफ्लो हो रहा था क्या कंटेंट, नहीं हो रहा था अलोंग वाई y एक्सिस ही axis क्या हो रहा था, ओवरफ्लो हो रहा ओवरफ्लो था, हो रहा था राइट। yes तो हमें सिर्फ ओवरफ्लो किस डायरेक्शन में लिखना है, किसके लिए लिखना है, y direction वाई एक्सिस के लिए लिखना है ना। तो अगर हमने यहाँ पे लिखा डायरेक्टली ओवरफ्लो स्क्रॉल, तो क्या होगा, ये एक्स को भी स्क्रॉल लेगा, वाई को भी स्क्रॉल लेगा। अभी हमें एक्स के ऊपर कुछ लिखना नहीं है, एक्स डायरेक्शन के लिए कुछ नहीं लिखना है, तो हम क्या करेंगे, ओवरफ्लो नहीं लिखेंगे, उसकी बजाय लिखेंगे ओवरफ्लो वाई, Cross. तो अब स्क्रॉल कहाँ पे आ रहा है, सिर्फ Y axis. y axis पे वाई एक्सिस पे आ रहा है, राइट। बट देखो स्क्रॉल लिखने से दिक्कत क्या हो सकती है, ठीक है, स्क्रॉल लिख दिया, स्क्रॉल आ गया, वेरी गुड, बट कल को जाके अगर ये कंटेंट क्या हो गया, बढ़ गया। कम हो गया, राइट, तभी भी स्क्रॉल रह जाएगा अभी भी स्क्रॉल दिख रहा है यहाँ पे, yes Yes. कंटेंट जो है ये बॉक्स से कम है, तो तभी भी क्या दिख रहा है यहाँ पे, स्क्रॉल दिख रहा Scroll. स्क्रॉल दिख रहा है। तो ये सिनेरियो हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्रॉल नहीं लिखेंगे, हम कहेंगे ऑटो। Auto. ऑटो मतलब ब्राउजर तू तेरा देख ले, मेरे को टेंशन नहीं चाहिए इस बात का, तू ही देख, अगर कंटेंट कम है तो स्क्रॉल बार मत अप्लाई कर, कुछ हो रहा है क्या, अभी स्क्रॉल बार दिख रहा है क्या, है नहीं No. कंटेंट अगर ज्यादा है, तो आगे स्क्रॉल स्क्रॉल पर अप्लाई कर राइट। तो जितने भी प्रॉपर्टीज हमने देखे हैं, अब उसमें से सबसे सही प्रॉपर्टी क्या लग रहा है अपने को, स्क्रॉल Overflow. ओवरफ्लो बाय ऑटो ऑटो, राइट। अगर Yes. आपको 100% स्क्रॉल चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ द कंटेंट हाइट विड्थ, तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या रखेंगे, स्क्रॉल स्क्रॉल रखेंगे। बट अगर कंटेंट कम है हाइट विड्थ से, तो स्क्रॉल बार नहीं चाहिए, कंटेंट बढ़ेगा तभी अगर स्क्रॉल बार चाहिए, तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, Auto. स्क्रॉल बाय ऑटो ठीक है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, यस सर
तो अभी भी लेआउट में कुछ है टॉपिक्स, ठीक है, बट उससे पहले हम और कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इमेजेस तो ऑलरेडी हमने देखा था, ठीक है, इमेजेस देखा है ना हमने। यस। बैकग्राउंड इमेजेस, CSS फाइल में चाहिए, CSS, इसको लिंक करना है यहाँ पे। एक बार चेक करना, ठीक है, CSS अप्लाई हो रहा है। CSS में सबसे पहला काम CSS reset। CSS reset। ठीक है, तो अब हमें बैकग्राउंड इमेज यूज करना है, तो इसलिए क्या करता हूं मैं, यहाँ पे सबसे पहले एक सेक्शन लेता हूँ, राइट। तो जैसे HTML5 के पहले अलग अलग डिवीजन करने के लिए हम div यूज करते थे, तो HTML5 ने हमें क्या किया है, आपके वेब पेज के अंदर अलग अलग सेक्शंस होते हैं, है ना, हेडर सेक्शन, फुटर सेक्शन, नावबार सेक्शन, राइट, स्लाइडर सेक्शन, थंबनेल सेक्शन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कौन सा टैग यूज करेंगे, सेक्शन। सेक्शन टैग। अब ये सेक्शन टैग जो है, बैकग्राउंड नॉइज है, किसका है पता नहीं, प्लीज म्यूट करना। इसको मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, कुछ ब्लू कलर देता हूँ बैकग्राउंड में, राइट। मैंने क्या किया, इस सेक्शन को ब्लू कलर दे दिया, दिखिएगा क्या, दिख रहा है क्या, नहीं, नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, इमेज को बैकग्राउंड इमेज बोला है। नहीं बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं ना, बॉडी को दिया था अभी थोड़ी देर पहले। सेक्शन को क्यों नहीं दे सकते, यस, एनीवन, हमारे पास कोई कंटेंट नहीं इसलिए उसको बैकग्राउंड कलर नहीं अप्लाई। करेक्ट, वेरी गुड, मतलब करेक्ट है, मतलब और भी थोड़ा सा डिटेल में बता सकते हो, करेक्ट है, नहीं समझना है। एग्जैक्टली करेक्ट है, ठीक है, हाँ यस, कंटेंट नहीं है मतलब उसका हाइट क्या है, जीरो है। अब Zero। किसी HTML एलिमेंट का हाइट जीरो है, तो उसको बैकग्राउंड कलर कैसे अप्लाई करेंगे, राइट। देखो बराबर। आप, है ना, आपके घर के सामने मान लो कंपाउंड वॉल है, राइट,
अब कंपाउंड वाले तो उसका कुछ हाइट होगा, यस यस है ना, 5 मीटर फुट जो भी होता है, राइट। तो किसी पेंटर को आपने बुलाया और कहा कि ये कंपाउंड का जो सामने का दीवार है उसको कलर दे दे। अब घर के सामने कंपाउंड वॉल ही नहीं है, मतलब हाइट कितना है, 0. 0 0। और फिर पेंटर को लाके कह रहे कि भाई इसको कलर दे दे, तो वो क्या कहेगा, हंसेगा ना अपने पे, राइट। दीवार हाँ नहीं है तो कलर कहाँ से लगाएगा। बराबर तो वैसे ही यहाँ पे एस्टिमेबल एलिमेंट है बट उसमें कंटेंट नहीं है तो हाइट नहीं है उसको, और हाइट नहीं है तो बैकग्राउंड कलर कैसे मिलेगा। हाइट क्या है उसका, देखो यहाँ पे पहली हाइट वैल्यू 0 विड्थ होती है, दूसरी 0 वैल्यू हाइट होती हाइट होती है 0 है। है, राइट। हाइट 0 है। तो देखो सीएसएस तो अप्लाई हो चुका है, इसको हाइट नहीं है इसलिए वो नहीं दिख रहा है, राइट। अब देखो मुझे क्या करना है, जितना ये स्क्रीन है ना, ये स्क्रीन का पूरा हाइट उस सेक्शन को देना है। कितना, ये विजिबल 100% एरिया जो है ना स्क्रीन का, राइट, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक जितना भी विजिबल एरिया है स्क्रीन का, उतना हाइट देना है किसको, HTML एलिमेंट। उस एचटीएमएल एलिमेंट को, सेक्शन को, राइट। बट भाई अब मैंने मान लो, है ना, मीटर पट्टी लेके मैंने स्क्रीन का साइज कैलकुलेट किया, बट हर स्क्रीन का साइज सेम होगा क्या, हाइट विड्थ, नहीं नहीं नहीं। हम वेबसाइट बनाने के बाद ऐसा तो नहीं होगा ना कि सिर्फ अकेले हम अपने लैपटॉप के ऊपर वेबसाइट यूज कर रहे हैं, नहीं, वो पूरी दुनिया को यूज करने को देना है अपने को। और दुनिया में अलग अलग डिवाइसेस है लोगों के पास, किसी के पास मोबाइल है, टैब है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, उसमें भी बहुत सारे कंपनीज, बहुत सारे मॉडल्स, Size. राइट, बहुत सारे साइज है। तो ऐसे कहेंगे, कैसे कहेंगे सीएसएस को कि भाई ये सेक्शन है इसको पूरा हाइट दे दो। तो सबसे पहली चीज, ये जो विजिबल एरिया है विदाउट स्क्रॉल, है ना, बिना स्क्रॉल किए जो विजिबल एरिया दिख रहा है ना यहाँ पे, ये अपने वेबसाइट का, इसको कहते हैं व्यू पोर्ट, इसको कहते हैं व्यू पोर्ट व्यू पोर्ट। ठीक है। अब हमारे पास एक रेफरेंस है, क्या रेफरेंस है, व्यू पोर्ट व्यू पोर्ट। अब हमें सीएसएस में क्या करना है, सीएसएस में हमें बताना है सीएसएस को कि ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन को, इस सेक्शन को कितना हाइट दे दो, जितना व्यू पोर्ट है। व्यू स्क्रीन पोर्ट का का हाइट है, जितना स्क्रीन का, मतलब व्यू पोर्ट ना। व्यू पोर्ट का, राइट। ठीक है। तो अब हम उसको कहेंगे कि जितना व्यू पोर्ट का हाइट है उतना दे दो। तो जितना मतलब 100% ऑफ परसेंट व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट हाइट, VH मीन्स व्यू पोर्ट है व्यू पोर्ट हाइट। 100 मतलब 100%, 100% किसका, बट पेरेंट का व्यू नहीं, पोर्ट व्यू पोर्ट का। जितना भी विजिबल एरिया है किसका, व्यू पोर्ट का, राइट ना, स्क्रीन का, उतना हाइट ले लो। आ गया, यस राइट। तो व्यू पोर्ट मतलब नोट डाउन कर लेना ये, right? विजिबल एरिया ऑफ HTML एलिमेंट। यूजर्स, या फिर मोर स्पेसिफिकली इसको क्लाइंट भी कहते हैं। क्लाइंट मतलब क्लाइंट नहीं, क्लाइंट मतलब डिवाइस, क्लाइंट मतलब डिवाइस, डिवाइस जैसे कि मोबाइल, टैब, लैपटॉप, डेस्कटॉप, राइट। द यूजर्स मतलब डिवाइस का विजिबल एरिया जो होता है, उस विजिबल एरिया ऑफ वेब पेज, है ना, बिना स्क्रॉल किए हुए, उसको हम कहते हैं व्यू पोर्ट। ठीक है। तो व्यू पोर्ट का हाइट मिल गया, राइट। बट हमने तो अब यहाँ पे क्या यूज किया है, बैकग्राउंड कलर यूज किया है, बट अपने को करना था इमेज ऐड करना। इमेज, है ना, राइट। तो कोई एक अच्छा सा इमेज लेते हैं,
राइट, ये अच्छा दिख रहा है गैलेक्सी वाला। ओपन इमेज इन न्यू टैब, तो ये इमेज का पाथ है, ठीक है। अभी मैं पहले बताऊंगा इजी वाला पार्ट, राइट, ऑनलाइन इमेज पाथ है तो कैसे यूज करेंगे, फिर देखेंगे अभी हमारे पास फोल्डर भी है ना, राइट, फोल्डर का पाथ कैसे दिखाएंगे, राइट, ठीक है। अब बैकग्राउंड में इमेज अप्लाई करना है, इमेज टैग में होता तो क्या कर देते हैं हम यहाँ पे सीधा इमेज SRC इमेज एसआरसी में डाल देते थे, ठीक है, यहाँ पे इमेज दिख जाता, ओके, ठीक है। अब ये इमेज अगर लोकल में होता मेरे मशीन में, राइट, सो सेव इमेज, see batch 14 HTML images, background image, asset image, right, yes, save। तो यहाँ पे पाथ कैसे आता बताओ, ये पाथ हमने नहीं देखना अभी, डॉट असेट्स राइट, डॉट देखो, हाँ डॉट, वेरी गुड, करेक्ट। अभी हम कौन से फाइल में है इंडेक्स Index. HTML है ना, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में, ठीक है, ओके। तो इमेज कहाँ पे है हमारा, असेट्स असेट्स एसेट में के अंदर इमेज, इसके अंदर इमेज, राइट, मतलब हमें इंडेक्स डॉट एचटीएमएल से बाहर आना पड़ेगा, बाहर आना है, एक डॉट तो देना है, डॉट, फिर एसेट के अंदर जाना है तो स्लैश स्लैश, फिर जाना है किसके अंदर, इमेजेस इमेजेस, और इमेजेस के अंदर गैलेक्सी गैलेक्सी, ठीक है। तो ये इमेज शायद यहाँ से डाउनलोड भी होता है, तो डाउनलोड होने के बाद ये हाई क्वालिटी का होगा, ठीक है। इसको नाम देते हैं वन, ठीक है, ओके, दिख रहा है इमेज, इमेज कहाँ से दिख रहा है, लोकल से दिख रहा है। अब हमारे पास दो इमेज है, एक गैलेक्सी है और एक गैलेक्सी वन, वन ठीक है। तो देखो अब इमेज, ये इमेज क्या है, हाई क्वालिटी इमेज है ना, बहुत बड़ा इमेज है, राइट, बट ये भी दिख रहा है। अब इसको हम सीएसएस देके हाइट विड्थ कर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ओके, बट ये हमारा पॉइंट नहीं है, ओके। अब ये इमेज हमें इमेज टैग में यूज नहीं करना है, हमें इस सेक्शन का क्या करना है, एज अ बैकग्राउंड यूज करना है ना, तो वो देना पड़ता है अपने को सीएसएस से। हम जाते हैं सेक्शन, राइट, ये बैकग्राउंड कलर में हटा देता हूँ यहाँ से, और हमें यहाँ पे यूज करना है बैकग्राउंड इमेज इमेज। तो इमेज यूज करने के लिए हमारे पास होता है एक मेथड यूआरएल, इसके अंदर सिंगल कोट या डबल कोट। अब देखो ये पाथ यहाँ पे बताओ कैसे होगा, हम किस फाइल के अंदर है, स्टाइल CSS स्टाइल डॉट सीएसएस से बाहर आ गए, स्टाइल डॉट सीएसएस से बाहर आ गए, तो अभी किसके अंदर है, अभी भी CSS सीएसएस फोल्डर में है, तो उससे भी बाहर आना है, तो और एक डॉट, अब जाना है किसके अंदर, इमेजेस इमेजेस के अंदर, तो स्लैश इमेजेस, गैलेक्सी राइट, गैलेक्सी, ठीक है, राइट। अब देखो इमेज बहुत छोटा है, इमेज जो हमने अप्लाई किया ना वो बहुत स्क्रीन की रिजोल्यूशन से क्या है, वो बहुत छोटा है, तो ब्राउजर क्या कर रहा है, अपने आप इमेज को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है सर। रिपीट कर रहा है ना, ये इमेज यहाँ पे ही इतना ही खत्म हुआ है,
बट वो इमेज को क्या कर रहा है, रिपीट रेप्लिकेट करा। रिपीट कर रहा है ना, राइट। ब्राउजर अच्छा है, उसको लग रहा है कि भाई यहाँ पे इमेज दिखा है बाकी व्हाइट दिखेगा, तो वो पैची लगेगा, यूआई अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वो खुद से ही क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, रेप्लिकेट कर। राइट। बट मान लो आपको रिपीट नहीं करना है, तो आप क्या करोगे, उसको कहोगे बैकग्राउंड रिपीट, None. नो रिपीट। None. No. अब रिपीट हो रहा है क्या, Sorry. नहीं, नहीं हो रहा, ठीक है। ओके, इसमें यहाँ तक कोई क्वेश्चन डाउट है? No, sir. अब मान लो मुझे सिर्फ किसी एक डायरेक्शन में रिपीट करना है, ठीक है। एक डायरेक्शन मतलब अब डायरेक्शन दो ही हो गया अपने पास, कोऑर्डिनेट एक्सिस याद रखना, एक्स और वाई। एक्स और वाई, ठीक है। इसके ऊपर ही बहुत सारे सीएसएस प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं, राइट। सबको पता है ना, यहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़ा है ना सबने, यस, राइट। ऑलमोस्ट सब साइंस बैकग्राउंड से है यहाँ पे, राइट। और नहीं भी है तो 10th तक तो मैथ्स मैंडेटरी होता है, राइट, उतना तो पता है अपने को। अब मुझे हॉरिजॉन्टली रिपीट करना है, राइट, हॉरिजॉन्टली रिपीट करना, हॉरिजॉन्टल मतलब अलोंग एक्स एक्सिस। X-axis. एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड रिपीट, रिपीट X. एक्स। अब सिर्फ क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टली रिपीट हो रहा है इमेज, वर्टिकली रिपीट हो रहा है क्या, नहीं, नहीं, sir. नहीं। और ये किसको अप्लाई हुआ है, हीरो में सेक्शन को, सेक्शन का हाइट विड्थ कितना है, स्क्रीन कितना है, चाहे तो आप यहाँ पे बॉर्डर लगा के चेक करो, देखा ये ऑरेंज बॉर्डर दिख रहा है, तो ये Yes. हम बैकग्राउंड किसको अप्लाई कर रहे हैं, Section. सेक्शन को, Section. जिसका हाइट विड्थ पूरे स्क्रीन कितना है, मतलब व्यू पोर्ट के इतना है, ठीक है। अब मान लो आपको हॉरिजॉन्टली रिपीट नहीं कर चाहिए, आपको चाहिए वर्टिकली रिपीट, राइट। तो हम क्या कहेंगे, बैकग्राउंड रिपीट, रिपीट वाई रिपीट वाई ना, वर्टिकली मतलब अलोंग वाई एक्सिस, एक्सिस। तो रिपीट नहीं करते, नो रिपीट रखते हैं। अब देखो इमेज छोटा है और स्क्रीन बड़ा है, अब ये पैच ही अच्छा नहीं दिखेगा, है ना, व्हाइट पैच। तो हमने क्या करना है, इस बैकग्राउंड इमेज को पूरा का पूरा कवर करना है, कवर करना है। राइट। तो हम क्या कह सकते हैं, बैकग्राउंड साइज, 100%. तो कंटेंट से क्या होगा, वो पूरा तो कवर नहीं करेगा, जितना हो सके वो उसको क्या करेगा, एक्सपांड करने की कोशिश करेगा। दूसरा ऑप्शन है, राइट, बैकग्राउंड साइज हॉरिजॉन्टली 100%, वर्टिकली 100%. 100%, 100%. है ना। पहला एक्स का वैल्यू है, दूसरा वाई का Y वैल्यू। का. वाई का वैल्यू है, राइट। हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स, वर्टिकल वाई। अब इससे इमेज तो हो गया कवर, बट इमेज क्या हो गया, थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो गया, ब्लर Yes. है ना, ब्लर तो हो गया क्योंकि क्वालिटी डाउन है। और दूसरी चीज क्या हो गई, इमेज थोड़ा सा कंप्रेस हो गया, राइट। तो इमेज कंप्रेस नहीं होना चाहिए, इसलिए ये भी वैल्यू हम कभी यूज नहीं करते। तो हम यूज करते हैं बैकग्राउंड साइज Cover. कवर। अब देखो इमेज ब्लर है, वो क्यों, क्योंकि इमेज की क्वालिटी खराब है इसलिए। बट इमेज अब कंप्रेस नहीं हो रहा है, इमेज अब कंप्रेस नहीं हो रहा है, राइट। हाँ, बट आधा इमेज क्या हो गया, कट हो गया ना, कट हो गया। Yes. आधा इमेज क्या हो गया, कट हो गया। तो कवर से क्या होता है कि वो आपके ड्यू को, आपके सेक्शन को पूरा कवर करने की कोशिश करता है, इमेज को बिना ब्लर किए हुए। बट उस केस में क्या हो सकता है कि इमेज क्रॉप हो सकता है, बट यही सबसे सही तरीका है, बैकग्राउंड साइज कवर। क्यों, कवर। क्योंकि इससे रेस्पॉन्सिव में प्रॉब्लम नहीं होगा, छोटे स्क्रीन के ऊपर, बड़े स्क्रीन के ऊपर कोई दिक्कत नहीं नहीं होगा। आएगी, राइट। अब यही मैंने मोबाइल के ऊपर ओपन किया, राइट, तो देखो कोई दिक्कत
नहीं है, नहीं आ रही। राइट। अब टैब के ऊपर सही दिख रहा है, यस। डायमेंशंस मैच हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम बैकग्राउंड इमेज यूज करते हैं। अगर आपको ऑनलाइन पाथ यूज करना है तो डायरेक्टली क्या करना है, यूआरएल में जो ये पाथ है, ठीक है, ऐसे भी यूज कर सकते हो। और अगर लोकल का पाथ है, लोकल का इमेज है, तो इमेज को क्या करो, पहले फोल्डर में लो, अपने इमेज फोल्डर में, और फिर अप्लाई करो, ठीक है। यस। ठीक है। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि आप इसका अगर कोड पेन के ऊपर एग्जांपल बनाओगे तो आपके लोकल के फोल्डर के पाथ अगर यहाँ पे होंगे तो कोड पेन पे नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये आपके लोकल के मशीन के ऊपर है फोल्डर, इमेज भी कहाँ पे है, लोकल फोल्डर। लोकल फोल्डर में है। तो हम यहाँ से यहाँ बता सकते हैं कि भाई इस फोल्डर में जाके इमेज देख ले, बट आप कोड डाल रहे हो अब ऑनलाइन पे, ऑनलाइन पे मतलब वो किसी की भी मशीन पे नहीं है, राइट। यस। वो लिंक तो कोई भी ओपन कर सकता है, तो फिर उसको कैसे पता चलेगा कि इमेज कहाँ से लेना। तो जब आप कोड पेन पे डालोगे ना, तो कोड पेन पे ये लोकल का कमेंट कर दो और ये ऑनलाइन का पाथ डाल देना, अदरवाइज वो नहीं दिखेगा, फिर हम परेशान होंगे कि यार क्यों नहीं दिख रहा है, राइट। तो उसका भी सोल्यूशन बताएंगे हम, है ना, थोड़े दिन जाने दो और 2 वीक, राइट। इमेज भी कैसे अपलोड करने हैं ऑनलाइन, हमारे इमेज कैसे वेबसाइट में दिखाने हैं, राइट, सारी चीजें करेंगे डिस्कस, ठीक है। अभी के लिए इतना प्रैक्टिस कर लो, बाकी कल कंटिन्यू करते हैं। ओके ओके सर। ओके, ठीक है, चलो बाय, हैव अ गुड डे।